हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं अभ्यास के लिए। तो चले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए में है निराई, बी में है सिंचाई, सी में है जुताई, डी में है कटाई। इसका उत्तर होगा जुताई। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। ए में है सूर्य का प्रकाश, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है जल, डी में है नाइट्रोजन। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नाइट्रोजन। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। धान को मुख्य रूप से किस ऋतु में उगाया जाता है। ए में है शीत ऋतु, बी में है ग्रीष्म ऋतु, सी में है वर्षा ऋतु, डी में है वसंत ऋतु। इसका उत्तर होगा सी वर्षा ऋतु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। ए में है गोबर, बी में है पौधे के अवशेष, सी में मानव अपशिष्ट, डी में उपरोक्त सभी। तो आपका डी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाँचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। इनमें से कौन से सूक्ष्म जीव केवल परपोषी होते हैं। ए में है विषाणु, बी में है प्रोटोजोआ, सी में है शैवाल, डी में है कवक। आपका उत्तर हो जाएगा विषाणु ए। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रोग संचरणीय रोग नहीं है। ए में है हैजा, बी में है पोलियो, सी में है सर्दी जुकाम, डी में है क्षय रोग। आपका आंसर हो जाएगा बी पोलियो। सातवें प्रश्न को देखते हैं। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ए में है ऑक्सीजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है नियॉन। आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, सी नंबर। आठवें प्रश्न को देखते हैं। डैश नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ए में है लैक्टोबैसिलस, बी में है घरेलू मक्खी, सी में है ईस्ट, डी में है राइजोबियम। आपका आंसर हो जाएगा ए लैक्टोबैसिलस। नौवें प्रश्न को देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक है। ए में है मादा एनाफिलिस मच्छर, बी में है कॉकरोच, सी में है घरेलू मक्खी, डी में है तितली। आपका आंसर हो जाएगा ए मादा एनाफिलिस मच्छर। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। ए में है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी में है अल्कोहल, डी में है ईस्ट। आपका आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। 11वें प्रश्न को देखते हैं। चीनी को अल्कोहल में प्रवेश करने के प्रक्रम का नाम है। ए में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बी में मोल्डिंग, सी में है किण्वन, डी में संक्रमण। आपका आंसर हो जाएगा सी किण्वन। 12वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा अच्छा प्राकृतिक संसाधन है। ए में है सूर्य का प्रकाश, बी में है प्राकृतिक गैस, सी में है पेट्रोलियम, डी में है कोयला। आपका आंसर हो जाएगा ए सूर्य का प्रकाश। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग क्यों किया जाता है। ए में है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी हैं, बी में क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है, सी में क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हैं, डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दहन के प्रक्रम में डैश उत्पन्न होते हैं। ए में ऊष्मा, बी में है प्रकाश, सी में उपरोक्त दोनों, डी में है दोनों नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। 15वें प्रश्न को देखते हैं। दहन के लिए डैश गैस आवश्यक है। ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन, डी में है हाइड्रोजन। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीजन। 16वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा दहन का प्रकार है। ए में है विस्फोट, बी में है स्वतः दहन, सी में है तीव्र दहन, डी में है उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। 17वें प्रश्न को देखते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली डैश गैस बनती है। ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है सल्फर डाइऑक्साइड, डी में है नाइट्रस ऑक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ए। 18वें प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ जलता नहीं है। ए में है लकड़ी, बी में है कागज़, सी में लोहे की कील, डी में मिट्टी का तेल। आपका आंसर हो जाएगा सी लोहे की कील है। 19वें प्रश्न की ओर देखते हैं। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना डैश कहलाता है। ए में है निराई, बी में है सिंचाई, सी में है जुताई, डी में है कटाई। आपका आंसर हो जाएगा बी सिंचाई। 20वें प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के भोजन के स्रोत हैं। ए में है पेड़ पौधे, बी में है जीव जंतु, सी में है उपरोक्त दोनों, डी में है दोनों नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। 21वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ए में है धान, बी में है मक्का, सी में है कपास, डी में है चना। आपका आंसर हो जाएगा चना डी। 22वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस विधि द्वारा खरपतवार को फसल समय अलग किया जाता है। निराई ए नंबर में, बी नंबर में है सिंचाई, सी में है जुताई, डी में कटाई। आपका आंसर हो जाएगा ये निराई।
23वें प्रश्न को देखते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ए में है अल्कोहल बनाने में, बी में है औषधि बनाने में, सी में है भोज्य पदार्थ बनाने में, डी में उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 24वें प्रश्न को देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है? ए में है सूक्ष्मदर्शी, बी में है दूरदर्शी, सी में उपरोक्त दोनों, डी में दोनों नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ए, सूक्ष्मदर्शी। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? ए में लैक्टोबैसिलस, बी में घरेलू मक्खी, सी में ईस्ट, डी में राइजोबियम। आपका आंसर हो जाएगा सी, ईस्ट। 26 प्रश्न को देखते हैं, हैजा डैश के द्वारा होता है? कवक, शैवाल, सी में है प्रोटोजोआ, डी में जीवाणु। आपका आंसर हो जाएगा डी, जीवाणु। 27वें प्रश्न को देखते हैं, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है? ए में है चींटी, बी में घरेलू मक्खी, सी में ड्रैगन मक्खी, डी में मकड़ी। आपका आंसर हो जाएगा बी, घरेलू मक्खी। 28वें प्रश्न को देखते हैं, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है? ए में उष्णता, बी में पिसना, सी में ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, डी में मारने के कारण। आपका आंसर हो जाएगा सी, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। 29वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? ए में है जल, बी में है वायु, सी में सूर्य का प्रकाश, डी में प्लास्टिक। आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, डी। 30वें प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सा संसाधन पेट्रोलियम के प्रशीकरण से प्राप्त नहीं होता? ए में है पेट्रोलियम गैस, बी में है मिट्टी का तेल, सी में है विद्युत, डी में है डीजल। आपका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत। 31वें प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है उपरोक्त दोनों, डी में है दोनों नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। 32वें प्रश्न को देखते हैं, वह न्यूनतम जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका डैश कहलाता है? ए में है ज्वलनता, बी में ईंधनता, सी में उष्मीयमान, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ए, ज्वलनता। 33वें प्रश्न को देखते हैं, ज्वलनशील पदार्थों का ताप डैश होता है? ए में बहुत कम, बी में कम, सी में अधिक, डी में बहुत अधिक। आपका आंसर हो जाएगा ए, बहुत कम। 34वें प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ ईंधन नहीं है? ए में है कास्ट कोयला, बी में है मिट्टी का तेल, सी में है खनिज, डी में है पेट्रोल। आपका आंसर हो जाएगा खनिज, सी आंसर हो जाएगा। जब 35वें प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ए में है सल्फर डाइऑक्साइड, बी में है नाइट्रस ऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी में है उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 36वें प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में सल्फर डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रस ऑक्साइड, डी में कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 37वें प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ जलता नहीं है? ए में पत्थर का टुकड़ा, बी में कास्ट कोयला, सी में प्लास्टिक है, डी में माचिस की तिलियाँ। आपका आंसर हो जाएगा ये, पत्थर का टुकड़ा। 38वें प्रश्न को देखते हैं, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है? ए में है कोई नहीं, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 4। आपका आंसर हो जाएगा 1, बी। 39वें प्रश्न को देखते हैं, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता हुआ है? ए में निषेचन, बी में कायांतरण, सी में मुकुलन, डी में रोपण। आपका आंसर हो जाएगा बी, कायांतरण। 40वें प्रश्न को देखते हैं, डैश का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। ए में है वनोन्मूलन, बी में जैव विविधता, सी में अभयारण्य, डी में राष्ट्रीय उद्योग। आपका आंसर हो जाएगा बी, जैव विविधता। आज के लिए बस इतनी, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।